दोस्तों, मैं फराज मलिक कुछ खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आप लोग अब तक सुन चुके होंगे कि भारत ने भी अब इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर पर अपना ऑफिशियली बयान जारी कर दिया है। और इस बयान के सामने आने के बाद यह कहा जा रहा है कि भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, जो कि भारत हमेशा से करता चला आया है। हमेशा भारत ने जब भी फिलिस्तीन और इजराइल के मैटर पर बोला है तो फिलिस्तीनियों का ही ज्यादातर पक्ष रखा है। और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से लेकर आज तक कभी भी भारत ने इजराइल का खुलकर समर्थन नहीं किया है। इस पर आराम से चर्चा करेंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे। आप लोग शायद सुन चुके होंगे इस खबर को, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखूंगा जो आपको सुनना जरूरी है। इसके अलावा एक खबर और है, जिला जीब तेल अबीब, ये एक शहर है इजराइल का। यहाँ पर लाखों यहूदी इकट्ठा थे और अचानक से वहां पर भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग इसको अल्लाह का अजाब कहकर शेयर कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे यहूदियों की मौत भी हुई है और बहुत सारे घायल भी हुए हैं। इस पर भी आराम से चर्चा करेंगे। हमारा देश महान था, महान है और इंशाअल्लाह आगे भी महान रहेगा। पिछले एक हफ्ते में जो 57 मुस्लिम देश नहीं कह पाए वो आज हमारे भारत ने कह दिया है। हमारा देश बहुत अच्छा है, लेकिन इस देश को कुछ अंधभक्तों ने बहुत ज्यादा गंदा कर दिया है। आइए शुरुआत अंधभक्तों की खबर से करते हैं और दिखाते हैं कि अंधभक्त कितने ज्यादा झूठे हैं और कितने ज्यादा जलील हैं। मैंने आपको कल ही बताया था ना कि जय श्री राम का नाम लेकर कैसा कैसा झूठ फैलाते हैं। फिलहाल अब जो खबर है वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की बेटी को लेकर। इन अंधभक्तों की तरफ से यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें एक मुस्लिम लड़की इजराइल का सपोर्ट कर रही है और अंधभक्त उसको देखिए किस तरीके से शेयर कर रहे हैं। ओवैसी की बेटी ने किया इजराइल का सपोर्ट, इजराइल और ठोको बुल्लो को बहुत फतवा निकालते हैं, अब निकालो फतवा। यूट्यूब पर लाखों लोग इसको देख चुके हैं। अंधभक्त खुश हो रहे हैं कि ओवैसी की बेटी ने इजराइल का समर्थन कर लिया। और जो कमेंट है आप सोच सकते हैं अंधभक्तों के कमेंट कैसे होंगे। मेरे पास हजारों की तादाद में, गिनती नहीं है कितने सारे लोगों ने इस वीडियो का लिंक भेजा और कहा कि भाई क्या वाकई में ओवैसी की बेटी समर्थन में है इजराइल के। अंधभक्तों पास आओ थोड़ा सा। मैंने ट्विटर पे जो अपने ओपिनियंस रखे हैं कि आई स्टैंड विद इजराइल, उस पे मुझे बहुत सारा बैकलैश मिला है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि किस तरह की मुसलमान है जो फलस्तीनियों के साथ नहीं खड़ी है और कहती है कि आई स्टैंड विद इजराइल। दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर में पर्दा होता है। उनके यहाँ की जो लेडीज हैं वो बहुत ज्यादा पर्दा करती हैं। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर शायद ही आपको ओवैसी साहब के घर की लेडीज का कोई फोटो मिल जाए। ओवैसी साहब की बीवी का भी शायद ही आपको फोटो मिलेगा। हमने बहुत ज्यादा सर्च किया, बहुत ज्यादा, तो हमें एक शादी का फोटो मिला और इस फोटो को बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ओवैसी साहब की बेटी का फोटो हो, वरना ओवैसी साहब की बेटी का कोई भी फोटो इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लड़की कौन है। ये लड़की कश्मीर की रहने वाली है। इसका नाम है याना मिर्चंडानी। याना मिर्चंडानी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलती है और ये उसी सोच की लड़की है जिस तरीके से वसीम रिजवी और वो पाकिस्तान का भगोड़ा तारिक फतेह है। तारिक फतेह ने भी ट्विटर पर इस वीडियो का लिंक शेयर करते हुए लिखा था कि ओवैसी की डॉटर इजराइल का समर्थन कर रही है। तो यह है इन अंधभक्तों की औकात। फिलहाल ये बेटी ओवैसी की नहीं है, ये याना मिर्चंडानी है, लेकिन अंधभक्त इसको ओवैसी की बेटी के साथ शेयर कर रहे हैं और जो उनके देखने वाले अंधभक्त हैं बड़ा खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। हंसी आती है अंधभक्तों के ऊपर। फिलहाल चलते हैं भारत की तरफ। लगातार ये लोग इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इजराइल ने कल इनके मुंह पर एक करारा तमाचा लगाया और इनके सपोर्ट को कोई भी अहमियत नहीं दी। फिलहाल आज भारत ने भी इनके मुंह पर एक करारा तमाचा लगाया है। जो लोग ये कह रहे थे ना कि भारत इजराइल के साथ है, आज भारतीय दूतावास ने जो बयान जारी किया है उसको देखकर वाकई में यार हमारा भारत महान है, वाकई में महान है, लेकिन अंधभक्तों ने गंदा कर दिया है। भारतीय दूतावास के TS त्रिमूर्ति ने कहा कि यरूशलेम और गाजा में जो हिंसा हो रही है हमें उसकी बहुत ज्यादा चिंता है। यरूशलेम और गाजा जो है वो फिलिस्तीनियों का इलाका है, तो वहां पर जो हिंसा हो रही है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है, हम उसकी चिंता करते हैं। आगे क्या कहते हैं कि भारत हर तरह की हिंसा की निंदा करता है, जो भी तनाव इस वक्त है उसको जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। लेकिन इसके आगे जो बातें कही है ना, ध्यान से सुनिएगा अंधभक्तों, आप भी सुन लेना। आप करके बात कर रहा हूं, मेरी ये तमीज है, मेरी ये तहजीब है। भारतीय दूतावास के त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत फलस्तीनियों की जायज मांग का समर्थन करता है और दो राष्ट्र की नीति के जरिए समाधान को लेकर वचनबद्ध है। अब इसको जरा मैं आपको समझा देता हूं ये क्या कहा है। फिलिस्तीनियों की एक जायज मांग ये है कि जो यरूशलेम और गाजा है तो उसके बीच एक दीवार बना दी जाए, इजराइल को अलग कर दिया जाए और फिलिस्तीन को अलग कर दिया जाए, दो राष्ट्र बना दिए जाएं। लेकिन इजराइल ऐसा नहीं कर रहा है। इजराइल इसलिए ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि अगर बीच में दीवार बन गई, बॉर्डर बन गया, तो यरूशलेम में जो मस्जिद अक्सा है वो चली जाएगी फिलिस्तीनियों के पास, जो इजराइल नहीं चाहता।
इजराइल उस पर कब्जा करना चाहता है, तो इसीलिए फिलिस्तीनियों की इस मांग को पूरा नहीं होने दे रहा है। लेकिन भारत ने क्या कहा कि हम उनकी जायज मांग का समर्थन करते हैं। यानी भारत पूरी तरीके से यह चाहता है कि बीच में बॉर्डर बन जाए, यरूशलेम जो है मस्जिद अक्सा वो फिलिस्तीनियों के पास चली जाए। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत गाजा पट्टी पे होने वाले रॉकेट हमलों की निंदा करता है, साथ ही इजराइल जो बदले की कार्रवाई से बहुत ही बड़ी संख्या में आम नागरिकों को मार रहा है, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, ये बहुत ही ज्यादा दुखद है। आगे उन्होंने कहा कि यरूशलेम लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। भारत से हजारों लोग यरूशलेम आते हैं क्योंकि यहां वो गुफा है जिसमें भारत के सूफी संत बाबा फरीद ध्यान किया करते थे। भारत ने इस गुफा का संरक्षण किया है। यथास्थिति का सम्मान किया जाना चाहिए, जिनमें हरम शरीफ और टेंपल माउंट भी शामिल है। यानी भारतीय दूतावास ने साफ कह दिया कि जो हरम शरीफ बना हुआ है वहां पर किसी तरीके के कोई हमले नहीं होने चाहिए। लेकिन इजराइल क्या कर रहा है, वहां पर जाकर मस्जिद में घुस जाता है, वहां पर तोड़फोड़ करता है, नमाज पढ़ते हुए लोगों पर गोलियां चलाता है। लेकिन हमारे भारतीय दूतावास ने कहा कि सम्मान करना चाहिए उस जगह का। लेकिन इजराइल कितना सम्मान कर रहा है आप सभी लोग देख रहे हैं। इजराइल उसको ढाने की कोशिश कर रहा है और अंधभक्त खुश हो रहे हैं कि हरम शरीफ को ढा दिया जाए, मस्जिद अक्सा को ढा दिया जाए। तो यह है अंधभक्तों की सोच और यह है हमारे असली भारत की सोच। फिलहाल अब चलते हैं बॉयकॉट इजराइल प्रोडक्ट की तरफ। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कराया जा रहा है बॉयकॉट इजराइल प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट आपके सामने हैं, कहा जा रहा है कि ये इजराइल के प्रोडक्ट हैं और इसका बॉयकॉट करो। अब भाई जो करना चाहता है कर सकता है, बाकी ये ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा जो बड़ी खबर जिला जीब तेल अबीब सिटी से आ रही है वो ये है कि यहां पर बहुत सारे यहूदी इकट्ठा थे। एक फेस्टिवल के तौर पर यहां पर ये कुछ करते हैं, केक वगैरह काटते हैं, जश्न मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। अचानक से एक स्टेज बना हुआ था, उस स्टेज पर खड़े हुए थे, आपके सामने वीडियो है। स्टेज पर खड़े हुए थे, अचानक से वो स्टेज टूटता है और वहां पर एकदम से सारे लोग गिरने लगते हैं। बहुत बुरी तरीके से वहां पर गिरते हैं और भगदड़ मच जाती है। वहां पर लोगों को लगता है कि हमास ने हमला कर दिया। हमास के हमले की डर की वजह से वो भागना शुरू कर देते हैं। ऐसी भगदड़ मचती है कि बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है और सैकड़ों लोग इस भगदड़ में घायल हो जाते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इजराइल के लोगों के ऊपर अचानक से ये अजाब आया, तख्ता उनका पलट गया और भगदड़ मच गई। कितने ज्यादा डरपोक हैं यहूदी, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो फिलहाल इस खबर को काफी ज्यादा लोग शेयर कर रहे हैं। इस वक्त का ताजा अपडेट जो है वो ये है कि हमास की तरफ से बयान आया कि ये जो संडे गुजरा है कल, ये सबसे ज्यादा खूनी दिन था। नेतन्याहू की तरफ से बयान आ रहा है कि हमने जो मीडिया हाउसेस पर हमला किया है उस हमले का हमें कोई भी अफसोस नहीं है और ऐसे हमले हम लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल आज पूरी दुनिया में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हुआ, चाहे लंदन हुआ, चाहे अमेरिका हुआ, हर जगह पर इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि इजराइल ने ये जो मीडिया हाउसेस को उड़ाया है ना, इसकी वजह से इसकी पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। हमास की आड़ में इजराइल पूरी तरीके से वहां के फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है और ये बात पूरी दुनिया जान रही है कि इजराइल इस वक्त कितना ज्यादा जुल्म फिलिस्तीनियों पर कर रहा है। फिलहाल देखते हैं कि अब क्या होता है। ओआईसी की मीटिंग में तो कुछ ज्यादा बड़ी बातें सामने नहीं आई है, बस पकड़ पकड़ वहां पर हुई, सबने निंदा की, सबने आलोचना की और खामोशी से जाकर अपने अपने घरों पर बैठ गए। देखते हैं भाई क्या होता है, कब इस मसले का हल निकलता है और कौन सा देश सामने आकर इस मसले को सुलझाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।